नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार जिसका लंबा इतिहास रहा है, बिहार जिसने प्राचीन इतिहास में कहा जाए तो राज किया है, बिहार का मगध, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी कोई अगर तारीफ़ की जाए तो कम पड़ जाए, जिसमें कई चीज़ें सामने हैं, कई चीज़ें उसके उदाहरण हैं। बिहार के इतिहास को हम अगर प्राचीन से लेकर शुरू करें तो मध्यकालीन होते हुए आधुनिक भारत की तरफ भी हम बढ़ेंगे तो बिहार में कई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी लोगों के पास है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी अभी भी लोगों को नहीं है। और ऐसे में एक पुस्तक पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने लिखी है और ये पुस्तक जो आपको उनके हाथ में दिख रही है लिट्टीचोखा.com, क्योंकि लिट्टी चोखा को भी बिहार से जोड़कर देखा जाता है। और इस पुस्तक में कई ऐसी रोचक जानकारियां बिहार के बारे में हैं जिसे अभी भी कई लोग नहीं जानते हैं। हम अमिताभ कुमार दास से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस पुस्तक में उन्होंने किन सारी चीज़ों को लिखा है और क्यों उन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी, या फिर इसके ज़रिए वो क्या कुछ बिहार की जनता को बताना चाहते हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका। सर, आपने लिट्टीचोखा.com किताब का नाम रखा है। मैं सबसे पहला सवाल तो यही करूंगा कि क्या वजह है सर कि लिट्टीचोखा.com आपने अपनी पुस्तक का नाम रखा? देखिए, इस किताब में बिहार की रोचक जानकारियां हैं, तो मैंने सोचा कि इसका नाम क्या हो। तो लिट्टी चोखा, देखिए, बिहार की एक पहचान है, बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है। दूसरे प्रदेशों में अभी आप जानते हैं तो ये बिहार का सिग्नेचर डिश माना जाता है, लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा तो नाम में रहना ही था। फिर मैंने सोचा कि जो युवा पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए मैंने उसमें .com लगा दिया, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है जी .com जनरेशन है, सब कुछ .com में हो रहा है। तो इसमें समझिए कि परंपरा और आधुनिकता दोनों है, लिट्टी चोखा भी है, .com भी है। तो किताब का नाम है लिट्टीचोखा.com। ये बिहार की रोचक जानकारियाँ हैं। और ये किताब पिछले साल लिखी गई, मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था कोरोना का, तो मैं कहीं निकल नहीं पा रहा था, सारे लोग घर में से बंद थे। तो एक दिन ऐसे ही लेटे लेटे मेरे मन में ख्याल आया कि बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम है। तो मैंने सोचा कि फेसबुक पर एक सीरीज मुझे शुरू करना चाहिए लिट्टीचोखा.com के नाम से, और हर दिन उसमें कोई एक नई जानकारी लोगों को देनी चाहिए। तो फेसबुक पर मेरे 5000 मित्र हैं। जब मैंने सीरीज शुरू की तो लोगों को बहुत पसंद आने लगा। लोगों ने कहा कि अरे ये बात तो मालूम ही नहीं थी, अरे ये तो अनूठी जानकारी है, अरे ये तो नहीं पता था। तो मेरा भी मनोबल बढ़ा। फिर जब ये 100 से ज़्यादा इस तरह की जानकारियाँ हो गई तो मैंने इसको एक बुक के रूप में, पुस्तक के रूप में छपवा लिया। और मैं आपके दर्शकों को दिखाऊं, इसके हर पेज पर बिहार के बारे में सचित्र जानकारी दी हुई है। और ये किताब इस अर्थ में अनूठी है कि पूरी किताब मेरी हैंडराइटिंग में ही छपी हुई है। जैसे मैंने लिखा है ज्यों का त्यों वैसे ही छपी गई है किताब। और इसमें जो तस्वीरें हैं वो भी मैंने ही बनाई है। बचपन से मुझे स्केचिंग करने का शौक़ रहा है, तो तस्वीरें भी इसमें मैंने ही बनाई है। तो इसमें इसमें मैंने बिहार के सभी पहलुओं को छुआ है। इसमें मैंने बिहार के जो पकवान होते हैं उन पर लिखा है, बिहार के महापुरुषों पर लिखा है, बिहार की मशहूर इमारतों पर लिखा है, और इस तरह की बहुत सारी जानकारी है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, बहुत लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे लोग भी, कि गांधी जी जो लाठी लेकर चलते थे वो लाठी बिहार की लाठी थी। मुंगेर जिला में एक गांव है घोड़घट, वहाँ 1934 में गांधी जी आए थे, तब बहुत बड़ा भूकंप आया था, जलजला आया था, तब गांधी जी आए थे। और घोड़घट गांव जो है मुंगेर का, वो लाठियों के लिए मशहूर गांव है। तो गांव के लोगों ने गांधी जी से कहा कि आप बापू आप आए हैं तो हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए, लाठी लीजिए। तो गांधी जी ने वो लाठी ली और फिर मतलब अपनी शहादत तक वे उसी लाठी को लेके चलते रहे। तो ये एक मैं जानकारी जैसे है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। बिल्कुल, बहुत रोचक जानकारी। जी जी। इसी तरह मनेर के लड्डू जो है, पटना जिला में मनेर है, वहाँ के लड्डू बहुत मशहूर हैं बिहार में, लेकिन बहुत लोगों को उसका ये नहीं पता, इतिहास नहीं पता है। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने पाया कि जो मुग़ल बादशाह थे शाह आलम, वो एक बार मनेर शरीफ दरगाह पर आए थे, और बादशाह जब आते थे तो उनके साथ पूरा लाव लश्कर चलता था। तो उसमें दिल्ली के कुछ मतलब हलवाई भी आए थे, है ना। और उन लोगों ने, जो मनेर के लोकल लोग थे, हलवाई थे, उन लोग को उन्होंने वो एक लड्डू बनाना सिखाया। तो शाह आलम तो लौट गए जो जियारत करके, लेकिन उनके लड्डू रह गए। तो इस तरह की बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं।
और ये किताब, इस किताब की खासियत है कि सभी उम्र वालों को ये पसंद तो आएगी। सर ये किताब उपलब्ध कैसे होगी? जी, आजकल तो ज़्यादा लोग ऑनलाइन पर किताबें खरीदते हैं, तो ये अमेज़न पर अवेलेबल है किताब। आप लिट्टीचोखा.com करके अमेज़न पर सर्च कीजिएगा तो ये किताब आपको दिख जाएगी। और इस किताब के प्रकाशक हैं ड्रीम बुक्स, जी पब्लिशर हैं ड्रीम बुक्स। तो यदि कोई चाहे तो वो ड्रीम बुक्स से भी इस किताब को मंगा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। तो इस तरह से आपने देखा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने यह किताब लिखी है और इस किताब में बिहार की रोचक जानकारियां हैं। आपने ये भी सुना कि किस तरह से जो गांधी जी के हाथ में लाठी हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक देखी, पढ़ी, सुनी, वो लाठी बिहार से ही उन्हें मिली थी। बिहार के मुंगेर ज़िला से उन्हें वो लाठी मिली थी। और वहीं मनेर के लड्डू के पीछे की कहानी भी अमिताभ कुमार दास ने बताई और इस तरह की कई जानकारियाँ इस किताब में संकलित कर ली हैं, इस किताब में छप गई हैं। अब आप उसे अपने घर पर मंगा सकते हैं, आप उसे एक झलक में पढ़ सकते हैं। और इस किताब की खासियत ये है कि ये ख़ुद अपने हाथों से लिखी गई किताब है अमिताभ कुमार दास के द्वारा, और इसमें जो चित्र बने हैं वो भी ख़ुद उन्हीं की पेंटिंग्स है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और सराहनीय कदम है, ताकि आम जनता को, आम लोगों को और बिहारियों को ये जानकारी हो सके कि बिहार का इतिहास क्या है, बिहार में कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा मशहूर है और अगर मशहूर हुई है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ये सारी चीज़ें इस छोटी सी किताब में सब की सब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो आप ज़रूर मंगाएं, ज़रूर पढ़ें और ये जानकारी आप अपने पास भी लें और अपने से जुड़े लोगों को भी बताएं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।